सो आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय हेलो एवरीवन, आई एम सुयश. नो टाइम पास, नो एनी वर्ड, ओनली कोड. सो इंजीनियरिंग कर्व्स में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बाकी के सारे सब्जेक्ट हैं आपके, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, पीपीएस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2-1 एंड एसएमई, आपका बीडब्ल्यू, बीएक्सी, ये सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इन सेम के लिए भी और एंड सेम के लिए भी ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. ऑलरेडी मैंने आपको दिए हैं. प्लीज़ एक बार चैनल एक बार चेक करो, वीडियो सेक्शन में देखो या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो. वहाँ पे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी उस नाम की. उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारे वीडियोस हैं. उस सारे वीडियोस मैंने कंबाइन करके उस प्लेलिस्ट में रखे हैं. उस प्लेलिस्ट की लिंक ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे देता हूँ. एक बार गो थ्रू कीजिए और वो प्लेलिस्ट आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए या वीडियोस सारे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. राइट, आप शेयर नहीं करते क्योंकि आपका दोस्त भी आपको चाहिए ना सेकेंड ईयर. राइट, वो उसको बैकलॉग नहीं लगना चाहिए. राइट, आपको पता है कि इनसेम में कितने सारे क्वेश्चंस आए थे मैंने दिए हुए, आपको पता है. राइट, लास्ट सेम में एंड सेम के लिए भी आपको कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं. राइट, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बता रहे हो मुझे कमेंट्स करके ये सारे क्वेश्चंस आए थे. मुझे इंस्टा पे डीएम करके बता रहे हो आप ये क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चंस आए थे. राइट, सो क्वेश्चंस की क्वालिटी समझो. राइट, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो. राइट, इतना ही करो सिर्फ. ओके. सो इंजीनियरिंग कर्व से हम स्टार्ट करते हैं. इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमारा. सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में इंजीनियरिंग कर्व से आई थिंक डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस मतलब यूनिट 3 से यूनिट 6 तक आपको है एंड सेम के लिए. क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही होता है कि यूनिट 1 और यूनिट 2 इनसेम के लिए होता है. अब आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में इनसेम नहीं थी. राइट, आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है 15 मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए. राइट, सो 50 मार्क्स के लिए आपको यूनिट 3 से यूनिट 6 तक आपको करना होगा. तो उसमें भी इंजीनियरिंग कर्व्स है. इंजीनियरिंग कर्व्स में हमारा फर्स्ट है इलिप्स का क्वेश्चन. इलिप्स का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसको स्टार किया हुआ है कि इलिप्स का क्वेश्चन हर बार आपको पेपर में दिखेगा ही. मतलब मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं कि सारे क्वेश्चन पेपर में इलिप्स का क्वेश्चन छपा ही है. मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में तो छपा ही है. राइट, और मुझे याद है कि मैंने जब मेरा ग्राफिक्स का पेपर दिया हुआ था तो उस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पेपर में मेरे इलिप्स का क्वेश्चन था. राइट, और मैंने सॉल्व भी किया था. राइट, सो इलिप्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आप सिर्फ करो यार. 2 मेथड से आई थिंक इलिप्स के ड्रॉ करने के लिए. वो एक बार देखो ना कि एक रेक्टेंगल का है और एक दूसरे एक मेथड है. एक बार वो गो थ्रू कीजिए और लर्न कीजिए यार. सिंपल है, कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है. आधा घंटा में हो जाएगा, इतना सिंपल है. उसके बाद हेलिक्स है, उसके बाद स्पाइरल है, उसके बाद साइक्लॉइड है एंड उसके बाद इवोल्यूट है. ये सारे सिर्फ ये 5 शेप्स, मतलब शेप्स नहीं बोल सकते लेकिन ये 5 क्वेश्चन सिर्फ आप एक बार करो कि हेलिक्स का करो, स्पाइरल का करो, साइक्लॉइड का करो, इनवोल्यूट का करो एंड इलिप्स का तो कंपलसरी करो. राइट, ये सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके आई थिंक 2 घंटे में हो जाएंगे लर्न करके हुए. राइट, प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा लेकिन आपने असाइनमेंट्स वगैरह आपके कॉलेज के किए हुए, लेक्चर्स किए होंगे, प्रैक्टिकल्स किए होंगे ग्राफिक्स के. सो वहाँ आई थिंक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होंगी तो आपको अभी टाइम देने के लिए ज़रूरत नहीं है लेकिन लर्न करने के लिए 2 घंटे आपको लगेंगे. ओके. सो ये सब आपको इंजीनियरिंग कर्व्स में है. अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग कर्व्स में क्वेश्चन कैसा आता है कि वो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं. मतलब आप एक तो इलिप्स करना है आपको या स्पाइरल आ सकता है, और एक तो हेलिक्स आ सकता है या साइक्लॉइड आ सकता है, एक तो इलिप्स आ सकता है या इनवोल्यूट आ सकता है. मतलब इन 5 में से 2 तो आपको मिलेंगे ही. राइट, आई थिंक एक ही क्वेश्चन आया तो अच्छा ही होगा कि एक क्वेश्चन मतलब ज़्यादा मार्क्स के लिए 15 या कुछ मार्क्स के लिए. लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे शेप्स है ग्राफिक्स के. सो आई थिंक यहाँ 2 ही आएंगे 9 या 6 मार्क्स के लिए. राइट, एक 9 मार्क्स के लिए आ सकता है और एक 6 मार्क्स के लिए 9, 6, 15 ऐसा कुछ तो आ सकता है. लेकिन देखते हैं हम कैसा आ सकता है. लेकिन 2 तो आई थिंक आएंगे. आपको करना है ना 5 के, मैंने कोई क्वेश्चंस दिए हैं ना 5 करो ना. 2 घंटे ही लगने वाले हैं, मैंने बता रहा है ना आपको. ऑल राइट, सो नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सबसे इजी यूनिट है. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ग्राफिक्स में पूरे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू. सिर्फ आपको इतना ही निकालना है. मतलब एक आपको पिक्चर देंगे, क्वेश्चन पेपर पे डायग्राम देंगे, उसका सिर्फ आपको मतलब फ्रंट से आपको ये डायग्राम देखी तो कैसा आएगा व्यू, तो वो सिर्फ आपको ड्रॉ करना है. अगर साइड से हम देखेंगे कि व्यू इस डायग्राम का कैसा हो सकता है, सिर्फ आपको इमेजिन करना है. इमेजिन भी नहीं करना, एज इट इज़ वो आपको डायग्राम में दिया हुआ रहता है. 3D डायग्राम होती है वो. ऑल राइट, सो वो आपको ड्रॉ करना है. उसके बाद टॉप से अगर आप देखेंगे तो टॉप से क्या क्या दिखेगा उतना ही आपको सिर्फ ड्रॉ करना है. इतना सिंपल है. सो सबसे इजी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपने कुछ नहीं किया होगा ना ग्राफिक्स का, तो इस यूनिट से स्टार्ट कीजिए ऑर्थोग्राफिक्स से.
तो बहुत ईजी है ऑर्थो। ऑल राइट, तो देखो टॉप व्यू है, उसके बाद फ्रंट व्यू है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड व्यू है एंड राइट हैंड साइड व्यू है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन रहता है कि टॉप व्यू एग्जैक्ट कहाँ ड्रॉ करें, हम फ्रंट व्यू कहाँ ड्रॉ करें। तो इसी वीडियो में मैं अभी के अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। तो लिख के लो या अच्छे से सुन लो। जो टॉप व्यू होता है वो नीचे होता है, नीचे आता है। जो फ्रंट व्यू होता है वो ऊपर आता है एंड जो साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के बाजू में आता है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो तो फ्रंट व्यू के राइट साइड पे आएगा, और अगर राइट हैंड साइड व्यू हो तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पे आएगा। सो साइड व्यू आपको जैसा दिया है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू की प्लेस चेंज होगी, राइट। ऑल राइट, सो आपने पहले से किया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि एग्जैक्ट में क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, राइट। आपको अगर पहले से नहीं कुछ किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार देख लो, फिर ये वीडियो देख लो, आपको अच्छे से पता चलेगा। लेकिन इतना सिर्फ याद रखो कि ये 4 आपको आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। एग्जैक्ट क्या आता है, एक 3D डायग्राम देते हैं। तो आपको नीचे देते हैं कि आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है एंड लेफ्ट एंड राइट में से एक देते हैं। ये 3 आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं। ओके। सो उसके बाद है आइसोमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक कुछ लोगों को हार्ड लगता है, कुछ लोगों को ऑर्थो से भी इजी लगता है। अब कैसे लगता है मुझे आई डोंट नो, लेकिन आइसोमेट्रिक में एक ही क्वेश्चन होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक में यार क्या आता है कि ऑर्थो सा सिर्फ आपको रिवर्स गियर मारना है। मतलब क्या करना है कि ऑर्थो में क्या किया था आपने कि एक 3D डायग्राम दी होती है, उससे आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ता है, उससे आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना पड़ता है और उससे आपको साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन आइसो में क्या होता है कि ये जो व्यूज होते हैं ना, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यूज, वो आपको पहले से दिए होते हैं, उससे आपको 3D डायग्राम बनानी पड़ती है, राइट। मतलब ऑर्थो का रिवर्स गियर है आइसो, राइट। इतना ही है सिर्फ, राइट। सो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आप कैसे बताते हैं उसकी स्टेप्स भी बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्थो में कि कहाँ कौन सा ड्रॉ करते हैं। सो आपको मतलब थोड़ा सा इजी लगे ये वीडियो देखने के बाद, स्टडी करने के वक्त। सो आइसो कैसे ड्रॉ करते हैं हम, पहले तो हम 4 पार्ट्स करते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो थोड़ी सी नीचे आती है, राइट, नीचे आती है। और उसके बाद वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे टच होती है वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर 2 लाइंस हम ऐड करते हैं। आई थिंक आपको पता नहीं चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, सिर्फ आप सुन लो। अभी आपने एक बार आपका बुक खोला या वीडियोस देखी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन 30 डिग्री मिनिमम आई थिंक होता है। आपके टीचर्स ने अब कितना डिग्री आपको हॉरिजॉन्टल से ऊपर आपको लाइंस ड्रॉ करने के लिए बोली है, आई डोंट नो, लेकिन 30 डिग्री होती है। और वहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल, 3D रेक्टेंगल एक लाइट लाइन में ड्रॉ करना पड़ता है और उसमें ही आपको वो 3D डायग्राम बनानी पड़ती है, राइट। ऑल राइट, अब इसके बाद मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि जिनको PPS है ना, जिनको PPS ये सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं PPS के 1 शॉट यूनिट 1 से यूनिट 6 तक। और आपको एंड सेम में पता है आपको कि फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स से फाइल हैंडलिंग तक है। सो सारे के सारे वीडियोस मैंने एक यूनिट एक घंटे में खत्म कर दिया है, राइट। ऐसे आपको 4 घंटे में 4 यूनिट इजीली खत्म हो सकते हैं। 2x की स्पीड से देखोगे तो 2 घंटे में खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि नॉर्मल स्पीड से ही देखिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट मतलब समझ आना चाहिए, लॉजिक समझ आना चाहिए। PPS मतलब कोडिंग का सब्जेक्ट है, राइट, थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ऑल राइट, सो लॉजिक आपको इंपॉर्टेंट है समझना, राइट। ऑल राइट, सो PPS की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दे देता हूँ। ऑल राइट, और जिनको C प्रोग्रामिंग सीखनी है, C प्रोग्रामिंग जिनको सब्जेक्ट है, उनके वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, कुछ वीडियोस बाकी है। आप C प्रोग्राम के लिए अच्छा सा रिस्पांस नहीं दिखा रहे थे, इसलिए मैंने वो नहीं लाया है अभी तक, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस भी जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। जिनको C प्रोग्रामिंग है उनके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में उसकी लिंक भी देता हूँ, प्लेलिस्ट की, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी देता हूँ। ऑल राइट, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो डेवलपमेंटल ऑफ लैटरल सर्फेसेस, ये भी बहुत लोगों को इजी लगता है या बहुत लोगों को हार्ड लगता है, और बहुत लोग ऑप्शंस में छोड़ देते हैं। यार ऑप्शन में छोड़ने के लिए है ही नहीं नया यूनिट, बहुत इजी होता है, सिर्फ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। एक बार आपने स्टेप्स याद रखे ना, आपको कौन सा भी शेप आने दो, लेकिन पिरामिड आने दो, प्रिज्म आने दो या कोन आने दो, आपको डेवलपमेंट उसकी लैटरल सरफेस की डेवलपमेंट आप इजी से करोगे, राइट। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेप्स याद रखना है। अब स्टेप्स कैसे याद रखेंगे, आपने टीचर्स ने बताया होगा, आपने पहले से किया होगा तो अच्छा है, नहीं किया होगा तो एक बार बुक से देख लो, अच्छे से वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं बुक में भी। सो इजी सब्जेक्ट है, इतना तो मैं 100% कहूँगा। ऑल राइट, सो मुझे जितनी हो सकती है उतनी आपको मैंने हेल्प की है। सो आपको अगर
और भी मुझसे हेल्प चाहिए कि बाकी के सब्जेक्ट में, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने सारे सब्जेक्ट ही दिए हैं, और आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प चाहिए, मैकेनिक्स के, पीपीएस के, कोड्स में हेल्प चाहिए, लेकिन मतलब ग्राफिक्स के कुछ कंसेप्ट के लिए हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट करके सिर्फ बताओ। मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन आपको हेल्प करूँगा मैं। ऑल राइट, सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है कि और आपको क्या चाहिए, आपको मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, और राइट सिर्फ एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। एंड जो मैं वीडियोस नहीं ला सकता वो मैं उस पेपर के पहले लाइव स्ट्रीम करके आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड पीपीएस का लाइव स्ट्रीम तो कंपलसरी होगा, आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं उसके लिए। सो मैं आपको लाइव आके आपके 1-to-1 डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, कोड्स के डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, एक शॉर्ट रिविजन ले सकता हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। सो जितना हो सके उतना शेयर करो आपके अनऑफिशियल ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो को लाइक करने के लिए भूल गए हो तो लाइक करो जल्दी से। सारे सब्जेक्ट्स के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, इन सेम के लिए भी एंड एंड सेम के लिए भी। अब मेरे सिर्फ आपको बेस्ट विशेष है आपके एंड सेम के लिए। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग।